सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 6 चतुर चित्रकार, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने एक चित्रकार के जो चतुराई है या चित्रकार की जो बुद्धिमानी कह लीजिए या चित्रकार के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो चित्र बना रहा है। तो देखिए, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। एक चित्रकार है, वो एकदम सुनसान जगह पर चित्र बना रहा है। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। इतने में वहाँ पर यमराज का जो मित्र है, यमराज जानते हो, मृत्यु के देवता जो हैं वो यमराज, उनका एक मित्र आ जाता है उनके पास। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उनको देखता है तो चित्रकार एकदम घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रहना गया कुछ जोश। मतलब जब वो देखता है यमराज के मित्र को, तो वो नदी, पहाड़, पेड़ पत्ते जो भी कुछ बना रहा था जोश से, वो सब एकदम नीरस हो गया। उसके अंदर उसके प्रति कोई भी जोश नहीं रह गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई। देख उसे चुपचाप, जो चित्रकार जो पेड़ पत्ती, नदी, पहाड़ ये सब बना रहा था, जब उसने उसको देखा तो उसको थोड़ी सी हिम्मत आई और उसे वो चुपचाप देखता रहा। बोला, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। तो वो बोलता है कि शायद ये चित्र बनवाने के लिए आए हैं। तो उनसे बोलता है, किनसे? जो यमराज के मित्र रहते हैं उनसे बोलता है, आप बैठ जाइए, हम आपका सुंदर चित्र बना देते हैं। अकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। और जो उनका मित्र था, यमराज का मित्र जो था, वो चारों तरफ से अपने आप को एकदम सिकुड़ के बैठ गया। वो अपने हाथ पैर सब एकदम पूरे अंगों को समेट कर बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और वो जब वो बैठ गया तो वो चित्रकार की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। वो एकदम बोलता है कि मैंने आगे का चित्र आपका बना लिया है। अब मुँह आप उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। और बोलता है कि आप अपना मुँह जो है उधर को कर लीजिए, सामने कर लीजिए। जो आप जंगल के सरकार, जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर, है ना? तो वो उससे बोलता है कि आप अपना मुंह इधर कर लीजिए, मैंने आपका आधा चित्र, मैंने आगे का चित्र बना लिया है, अब अपना मुंह मेरी तरफ कर लीजिए। तभी बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। तब वो जो शेर होता है वो चित्रकार की तरफ अपना सिर को, पीठ को मतलब घुमा लेता है और सिर उसकी तरफ करके बैठ जाता है। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। शेर को देखता है तो चित्रकार ऐसे भागता है जैसे कोई चोर चोरी करके भाग रहा हो। क्यों? क्योंकि भाई सभी को डर लगता है शेर से। तो चित्रकार ने जब देखा कि शेर ने मुँह उसकी तरफ कर लिया है, वो चुपचाप इतनी तेज से भागा जैसे चोर भागते हैं। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बहुत देर तक शेर जो है उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। किसकी तरफ? चित्रकार की तरफ, है ना? और चित्रकार यही सोचा था कि कोई और होगा, उसको ये थोड़ी पता था कि शेर है। बहुत देर तक आंख मूंद कर, मतलब आंख बंद करके जो है वो पीठ घुमाकर शेर उसकी तरफ बैठा हुआ था। बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। वो शेर जो है वो ये सोच रहा था कि मैं इतनी देर कैसे शांत होकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि मेरे सामने तो जो भी शिकार आता है मैं तुरंत उसको खा लेता हूँ, है ना? मगर यहाँ पे बैठे बैठे मुझे इतनी देर क्यों हो गई, मैंने इस पर अपना वार क्यों नहीं किया। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बाँस। और झील के किनारे एक नाव रखी हुई थी और उस पर एक बाँस लगा हुआ था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर करके सांस, और चित्रकार तुरंत दौड़ा और नाव पे बैठ गया और उसने उस नाव को तेज से पकड़ लिया और आगे की तरफ बढ़ाने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। चित्रकार क्या किया? उसके डर के कारण, शेर के डर के कारण उसने बहुत जल्दी जल्दी नाव चलाई और थोड़ी दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जब शेर ने देखा कि हम उसका शिकार नहीं कर पाए हैं तो वो बहुत अपने आप खिसियाया और बहुत तेज़ से अपने अंदर झुंझलाहट, जैसे हमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम गुस्सा करते हैं ना, बहुत झुंझला जाते हैं, बहुत तेज़ से गुस्सा आती है। तो इसी तरीके से शेर जब उसका शिकार, चित्रकार का शिकार नहीं कर पाया तो उसने भी बहुत तेज़ से उसे गुस्सा आई। क्यों? क्योंकि वो धोखा खा चुका था। शेर कभी धोखा तो खाता नहीं है, मगर चित्रकार ने उसको क्या दिया? धोखा दे दिया था। इसलिए वो झुंझला रहा था अपने ऊपर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक। शेर ने बहुत तेज से खिसियाकर चिल्लाकर उससे, चित्रकार से कहा कि तुम जरा अपनी नाव को रोक लो। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक।
तो वो जो शेर था वो चित्रकार से बोलता है, अरे काया डरपोक, क्योंकि वो तो डर के कारण भाग गया था अपना सारा कुछ छोड़ के, कलम, रंग, कागज़, पेपर, जितना जो भी सामान था उसका, वो सब डर के कारण छोड़कर भाग गया था। तो शेर भी अपनी चालाकी करने लगा। शेर बोलता है कि अरे डरपोक, तुम अपना कलम, कागज़ तो ले जाए यहाँ से। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, चित्रकार ने उसे तुरंत कहा, रखिए अपने पास, जो मेरा सामान है उसको आप अपने पास रख लीजिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, और कहता है जो मेरा सामान है इसको आप अपने पास रख लीजिए और जंगल में जाकर चित्र बनाने का अभ्यास आप करिए। तो यहाँ पे जो चित्रकार के चतुर चित्रकार था वो किस तरीके से शेर से बचा, है ना। तो ये कहानी जो थी वो चतुर चित्रकार की थी। नहीं तो अगर चित्रकार जो है इतना चतुर नहीं होता तो शेर क्या करता, उसको खा लेता, है ना। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी सूझबूझ से अपने कार्य करने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सूझबूझ नहीं रखते, तुरंत वो इतना चतुर या सूझबूझ उसके दिमाग में नहीं आती, तो क्या होता, शेर उसको खा जाता। मगर उसने तुरंत सूझबूझ से काम लिया और अपना जीवन शेर से बचा लिया। तो आप भी इसको पढ़िएगा और इस कहानी को समझिएगा। धन्यवाद।